आपके जीवन में परमेश्वर से उच्च स्थान कौन रखता है? आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपका जॉब भी हो सकता है, आपका शरीर भी हो सकता है, आपकी सुंदरता भी हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, आपका समाज हो सकता है, आपकी जाति हो सकती है, आपका राज्य और देश भी हो सकता है। हर एक वो चीज जो प्रभु को नीचे रखकर ऊंचे स्थान पर पहुंचती है, वो हर चीज मूर्ति पूजा है। याद रखिए, मूर्ति पूजा सिर्फ पत्थर वाली मूर्ति पूजा नहीं होती है। आप अपने आप को आईने में देखते हैं, ओ मुझसे सुंदर तो कोई नहीं हमारे घर में। बाहर ब्यूटी कॉन्टेक्ट को छोड़ दिए, घर के अंदर ही सोचिए, मेरे सब भाइयों में सुंदर हूं। ये मूर्ति पूजा है भाई साहब। अपने आप आई एम समथिंग, मेरे गांव में मैं सुंदर हूं, हमारी बहू सबसे सुंदर आई है हमारे गांव में। ऐसा ऐसा हम छोटी छोटी बातें करते हैं। मेरे पति जैसा कोई ऐसा लंबा ऐसा नहीं है, बलिष्ठ, सबसे सुंदर मेरा पति है। हर एक वो चीज जिस पर आप आंखों की अभिलाषा के तहत घमंड करते हो, मूर्ति पूजा। लोभ मूर्ति पूजा है। आप अपने लिए खर्च कर देते हैं। कपड़े की बारी आएगी तो आप 10,000 के कपड़े खरीद लेते हैं। किसी भिखारी को देने की बारी आएगी, किसी को दान देने की बारी आएगी, परमेश्वर को देने की बारी आएगी, देखते हैं 10 रुपए जेब में है कि नहीं है। 500 100 आपका है ही नहीं, 10 रुपए कहां से निकालू? भाई साहब, लोभ भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा। वचन में लिखा है, मैं वचन से बोल रहा हूं। लोभ मूर्ति पूजा है। पेटूपन, ज्यादा खाना खाते हैं आप, हर चीज का वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। हर वो चीज जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दूसरे स्थान पर रखती है, मूर्ति पूजा। आप जागते हैं, अंगड़ाई लेकर सुबह 8 बजे तक जागते हैं, मां बीवी भाई बहन जगाते हैं, फिर चाय दो मुझे सबसे पहले। तो आपकी तो चाय मूर्ति पूजा हुई है। परमेश्वर तो उसके बाद में सोचेंगे प्रभु के लिए प्रार्थना, पहले चाय पिएंगे। अरे ज्यादा ना सही, एक आधा मिनट की प्रार्थना करिए, सर झुकाइए, प्रभु ने आपको जिंदा रखा है रात भर, प्रभु तेरा धन्यवाद जीवित रखने के लिए। इतना तो बोल सकते हैं आप। मूर्ति पूजा बड़ा डिटेल का वर्ड है, विस्तार का शब्द। आप समझिएगा, बाइबल पढ़िए, ढूंढिए मूर्ति पूजा का मतलब क्या, आपको पता चलेगा। और हम शैतान इसी में गिराना चाहता है। यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे, प्रणाम का मतलब सिर्फ ऐसा नमस्कार करना नहीं होता। प्रभु को छोड़कर आप उसको साथ जीवन बिताते हैं। एक मान लीजिए, आप अपनी सोचिए, 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ एग्जामिन कर रहा हूं। आप अपनी पत्नी के सिवाय किसी दूसरे के साथ समय ज्यादा बिताते हैं, पत्नी को कैसा लगेगा? या एक पत्नी अपना समय पति से बढ़कर दूसरे के साथ, छोड़िए लेडीजों के साथ ही ज्यादा समय बिता रही हैं, कैसा लगेगा पति को? आप अपने माँ बाप के साथ समय नहीं बिता रहे और संसारिक चीजों को समय दे रहे हैं। आप पैसा कमा रहे, पैसा नौकरी, समय नहीं मिले, 1 साल बाद आऊंगा। लोग विदेशों में जाते हैं भाई साहब कमाने, 10 15 साल बाद आते हैं। माता पिता मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई पता नहीं। 15 साल बाद आते हैं क्योंकि किराया लगता है लाखों में। क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की शपथ करना, किसी की नहीं, किसी का आगे नहीं झुकूंगा। मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शपथ खाऊंगा, उसी पर घमंड करूंगा। बस घमंड करो तो इस बात पर कि यहोवा मेरा परमेश्वर, ये वचन में लिखा है, इसलिए हम घमंड इस बात पर कर सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। इस बात के अलावा किसी बात पर घमंड मत करो। तू शपथ ना खाना, किसी बात की शपथ नहीं खाना। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी का डर मानना चाहिए, किसी का डर नहीं। आप मसीह को मानते हैं, इसलिए आप अपने परिवार से डरते हैं, अपने समाज से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, पड़ोसियों से डरते हैं। लेकिन वचन कहता है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, दूसरे किसी का नहीं। अगर आप परमेश्वर के अलावा किसी का भय मानते हैं तो इसका मतलब ये कि आप पूजा करते हैं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।